पश्चिम बंगाल में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता सरकार में पहले ईस्ट मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला और अब बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी लोकेश चैटर्जी की कार पर हुगली में हमला कर दिया जाता है। हिंसा की दो तस्वीरें बंगाल की सियासत में सवाल बन करके इस वक्त खड़ी हैं और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी सीजन है, सियासी माहौल भी गर्म है। इस गर्माहट से बंगाल में त्राहिमाम मचा है। जी हां, दीदी के बंगाल में हिंसा अभी से शुरू हो गई है। देर रात बीजेपी प्रत्याशी लोकेश चटर्जी पर हमला किया गया, तो वहीं एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की एक टीम पर हमला कर दिया गया था। एनआईए की टीम टीएमसी के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंची थी। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी के कांच टूट गए, साथ ही एक अधिकारी भी घायल हो गया। 24 घंटे में बंगाल में हिंसा की दूसरी तस्वीर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार लोकेश चटर्जी ने टीएमसी समर्थकों पर अपनी कार पर हमला करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार लोकेश चटर्जी हुगली के मगोरा में एक धार्मिक समारोह में भाग लेने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया। बयान के मुताबिक शाम को लोकेश चटर्जी तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। बात करीब रात 9:30 बजे की है, जब लोकेश चटर्जी काली पूजा के एक समारोह में भाग लेने पहुंची थी। लोकेश चटर्जी के साथ बहुत सारी महिलाएं भी वहां मौजूद थी, जो पूजा कर रही थी। पूजा के बाद चटर्जी अपने कार पर बैठकर अपने अगले कार्यक्रम के लिए जाने लगी। तभी वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ लोग डंडों में काले झंडे लेकर विरोध करने लगे। इस बीच भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनकी कार पर लगे झंडे को तोड़ दिया। ये लोग लोकेश चटर्जी की कार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा में तैनात जवानों की मदद से वो जैसे तैसे वहाँ से निकल सकी। लोकेश चटर्जी की माने तो उन्हें बाद में ये पता चला कि टीएमसी के कई नेताओं के नेतृत्व में उन पर हमला किया गया था। उनका मानना है कि वो टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं, इसीलिए ये लोग उन्हें मारने और हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर टीएमसी को घेरा, तो उधर इस आरोप के बाद टीएमसी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना में अपनी भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया है। टीएमसी का दावा है कि आम जनता निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कथित अनुपस्थिति का विरोध कर रहे थे। टीएमसी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक शोरूम